हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग मैथ सेशन। तो आज क्या सीखने वाले हैं हम? आज बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। पिछले सेशन में हमने जाना कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। आज उसी को ही आगे ले जाते हुए पहुंचते हैं फैक्टर थ्योरम तक। तो बताइए फैक्टर क्या होता है? अगर एक नंबर आपको गिवन है 24, व्हाट डू यू थिंक, इज 4 अ फैक्टर ऑफ 24? 4 का टेबल याद करिए। क्या 4 के टेबल में 24 आता है? यस, 4 6 24, यानी कि 24 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। दैट मीन्स 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3। डू यू थिंक 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24? Yes, 3 8s are 24. When 24 will be divided by 3, then we'll get remainder as 0. That means 3 is a factor of 24. Now, what do you think about 5? क्या 5 के टेबल में भी 24 आ रहा है? 5 के टेबल में 24 नहीं आ रहा, क्योंकि 5 4s are 20 होता है और 5 5s हो जाता है 25. That means 5 is not a factor of 24. By the way, अगर 24 को 5 से डिवाइड किया जाए तो बताइए जरा रिमाइंडर क्या आएगा? चलिए आप बताइएगा जरूर। तो फैक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर होगा 0। ऐसा नंबर गिवन नंबर का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स में फैक्टर्स की। अब पॉलिनोमियल्स में फैक्टर्स कैसे होते हैं? देखिए, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है px, मान लीजिए हमने उसको ले लिया डिविडेंड और उसको हमने डिवाइड करा एक और पॉलिनोमियल से जिसको हमने मार्क किया gx। नाउ px इज डिवाइडेड बाय gx, तो जरूर कोई ना कोई कोएफिशिएंट आएगा जिसको हम qx लिख सकते हैं और रिमाइंडर भी आएगा। अगर ये रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा जो gx पॉलिनोमियल है दैट इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। व्हेन रिमाइंडर इज 0, then gx becomes the factor of px। जैसे नंबर्स में हम फैक्टर्स समझते हैं उसी तरीके से हम पॉलिनोमियल्स में भी फैक्टर्स को समझते हैं। अब देखते हैं एक क्विक रिकैप रिमाइंडर थ्योरम का जो हमने पिछले सेशन में की थी। उसमें हमने क्या समझा था? अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और उसको हम डिवाइड करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा pa। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर px और gx दो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं तो मैं रिमाइंडर कैसे निकालती थी बताइए जरा याद करके। हम gx जो कि डिवाइजर है उसको ले लेते थे 0 और x की वैल्यू निकाल लेते थे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x आ गया मेरा -1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था px की वैल्यू निकालना एट x इज इक्वल टू -1। वो भी निकाल लेते हैं, उसी से ही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। x की जगह -1 डालिए और इसे जरा कैलकुलेट करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है आपकी। -1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 माइनस 3 विच मेक्स इट 3 माइनस 3 विच इज 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आने से आप क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं? क्या जो gx जो कि डिवाइजर है क्या वो फैक्टर हो जाएगा px का? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर तो होता ही वो नंबर है जो जब किसी गिवन नंबर से डिवाइड होके रिमाइंडर दे हमारा 0। इस केस में रिमाइंडर इज 0, दैट मींस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। गॉट दैट? और यही है हमारी फैक्टर थ्योरम। इसी को अब हम डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम को डिफाइन कैसे करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम की अगर डेफिनेशन की बात करें, px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 और अगर a एक रियल नंबर है then x minus a will be a factor of px if pa equal to 0। समझिए इसको, pa equal to 0 का मतलब रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो भाई x minus a तो फैक्टर होगा ही ना px का, डिवाइजर विल बी द फैक्टर ऑफ px। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है समझिए, कन्वर्स इज दैट अगर x माइनस ए गिवन है कि फैक्टर है px का तो जो रिमाइंडर होगा यानी कि pa दैट विल बी 0 एंड दिस इज द फैक्टर थ्योरम। आइए देखते हैं अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है चेक वेदर y प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो हम कैसे चेक करेंगे बताइए जरा, सोचिए।
हम इसमें रिमाइंडर निकाल लेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आया दैट मीन्स y प्लस 5 इज अ फैक्टर और एल्स इट इज नॉट। अब रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं हम इन पॉलिनोमियल्स की। डिविडेंड को py लिख लेते हैं विच इज 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 15 और डिवाइजर को लिख लेते हैं gy विच इज y प्लस 5। अब रिमाइंडर के लिए gy को 0 से इक्वेट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। बताइए क्या आएगी y की वैल्यू? y की वैल्यू हमारी आएगी -5। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे डिविडेंड में यानी कि py में, तो p -5 क्या होगा? कैलकुलेट करिए और बताइए। y की जगह पे आपको -5 रखना है, तो जरा देखिए क्या आंसर आता है आपका। यहां पर ये बन जाता है 50 -35 प्लस 15, तो ये हो गया हमारा 15 प्लस 15 विच इज 30। तो रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 30। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं। तो क्या gy जो है वो फैक्टर है py का? नो, gy इज नॉट अ फैक्टर ऑफ py। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का निशान होता तो सोचिए क्या होता। यहाँ पे माइनस आ जाता और 15 माइनस 15 हो जाता 0। In that case, gy would have been a factor of py, but for this example, it is not a factor, right? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ x प्लस 2a गिवन है कि फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का और हमें वैल्यू निकालनी है a की। कैसे निकालेंगे बताइए? अब अगर फैक्टर गिवन हो तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा 0। तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिमाइंडर को 0 के इक्वेट कर देते हैं और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये करना होगा हमें, तो हम इसको मार्किंग कर देते हैं। इसको हम डिवाइजर को gx ले लेते हैं और डिविडेंड को ले लेते हैं px और प्रोसीजर वही रहेगा। gx को पहले इक्वेट करेंगे 0 से और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 2a इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -2a। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें px की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू -2a जो कि रिमाइंडर बनेगा। तो p -2a निकालने के लिए जहां जहां पे x है वहां पे आप -2a लगाइए और इसको कैलकुलेट करिए। ये बन जाएगा -2a क्यूब प्लस 2 -2a एंड देन वी हैव +2a + 3। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये आएगा -32a टू द पावर 5 माइनस, अगर इसको देखें 2 का क्यूब क्या होगा 8 और माइनस की पावर है ऑड नंबर तो वो माइनस रहेगा, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 8 4 हो जाएगा 32 और a की पावर भी 5 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर और a क्यूब जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, और ये हमारा जाएगा -4a + 2a + 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये बचेगा -2a + 3। ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। क्योंकि ये फैक्टर गिवन है इसलिए ये रिमाइंडर है हमारा 0। तो -2a + 3 जो कि हमारा रिमाइंडर है वो क्या है 0 है। अब हमने इसको 0 के इक्वेट किया और a की वैल्यू निकाल ली। ये आ जाएगी हमारी -3/-2 जो कि हो जाएगी 3/2। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है और एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे फैक्टर थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स थे। So now I am leaving you with this task. Do it in your notebooks and I will see you in another interesting video. Till then, happy learning!